हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र मंगलवार की सुबह हम विनम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। आपकी दया और कृपा के कारण ही हम आज जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और आपके सामने प्रार्थना करने के योग्य बने हैं। हे दयालु पिता, जब सुबह की पहली किरण इस धरती पर आई, उसी समय हमने आपके प्रेम को महसूस किया। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा और हमें शांति से सुलाया। इसलिए इस सुबह हमारा दिल आपकी स्तुति से भर जाता है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम में इस मंगलवार की सुबह को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आज का दिन आपकी आशीषों से भर जाए। हमारे हर कदम को आप मार्ग दिखाएं और हमारे हर निर्णय में आपकी बुद्धि हो। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने जीवन की हर चिंता, हर परेशानी और हर डर को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारे सहायक हैं और आप हमारे रक्षक हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानते हैं और आप हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे। हे प्रभु यीशु, इस मंगलवार की सुबह हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए। यदि हमारे मन में कोई चिंता है, कोई डर है या कोई भारी बोझ है, तो प्रभु आज ही उसे दूर कर दीजिए। हमें अपनी शांति और सुकून दीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हमारे परिवार के लिए आशीष का दिन बने। हमारे घर में प्रेम और एकता बनी रहे। हमारे माता पिता, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। पिता परमेश्वर, यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो प्रभु उसे अपनी चंगाई दीजिए। आपकी सामर्थ्य से हर बीमारी दूर हो जाए और हर दर्द समाप्त हो जाए। हे प्रभु यीशु, आज के दिन हमें शक्ति और साहस दीजिए। जब हम अपने काम, पढ़ाई या जिम्मेदारियों के लिए बाहर जाएं, तो आपकी कृपा हमारे साथ चले। हमारे हाथों के हर काम को आशीष दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई बंद दरवाजा है तो प्रभु उसे खोल दीजिए। यदि कोई रास्ता बंद है तो हमें नया मार्ग दिखाइए। आपकी शक्ति से हर असंभव काम संभव हो जाए। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा दिल दीजिए जो प्रेम और दया से भरा हो। हमें सिखाए कि हम दूसरों के साथ नम्रता और सम्मान से व्यवहार करें। हमारे शब्द ऐसे हो जो किसी का दिल न दुखाएं, बल्कि दूसरों को उत्साह और शांति दें। हे प्रभु यीशु, हमें पाप से दूर रखिए। हमें गलत रास्तों से बचाइए और हमें सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलाइए। हे प्रभु, आज के दिन हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव कराए। जब हम प्रार्थना करें, जब हम काम करें और जब हम दूसरों से मिलें, हर पल हमें यह महसूस हो कि आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, जो परेशान हैं और जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी शांति दीजिए और उन्हें आशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बना दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां कमजोरी है वहां शक्ति दीजिए और जहां अंधकार है वहां प्रकाश दीजिए। हे प्रभु, हमें धैर्य और विश्वास दीजिए। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले, तब भी हमारा विश्वास कमजोर न हो। पिता परमेश्वर, हम अपना भविष्य भी हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं। हे प्रभु यीशु, जब लोग हमें देखें तो उन्हें आपके प्रेम की झलक दिखाई दे। हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। हमारे परिवार को प्रेम और एकता में बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, आज की इस मंगलवार की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशा दी और आपने हमें अपनी कृपा में रखा। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो हर दिन आपका धन्यवाद करे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा आपकी स्तुति करें। हे प्रभु, इस दिन के हर पल में हमारी अगुवाई कीजिए। आज हम आपके पवित्र चरणों में नम्र और विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के रचयिता है, आप हमारे भविष्य को जानते हैं और आप हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम योजना रखते हैं। इसलिए आज हम अपनी शादी, अपने जीवन साथी और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम में यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में सही समय पर सही जीवन साथी भेजें। प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे दिल की क्या इच्छा है और हमारे जीवन के लिए क्या सबसे अच्छा है। इसलिए हम अपनी इच्छा को भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन अंत में आपकी इच्छा ही पूरी हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने हमारे जीवन साथी के रूप में चुना है, उसे आप अभी से आशीष दें
उसके जीवन को अपनी कृपा से भर दें, उसे स्वास्थ्य, शांति और आनंद दें, उसके दिल को भी आपके प्रेम से भर दें। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन साथी दें जो आपको प्रेम करता हो, जो विश्वास में मजबूत हो और जो आपके मार्ग पर चलने वाला हो। ऐसा जीवन साथी दें जो हमारे साथ मिलकर आपकी महिमा करे और हमारे जीवन को आशीषों से भर दे। पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में अभी तक विवाह का मार्ग खुला नहीं है तो हमें धैर्य दीजिए, हमें विश्वास दीजिए कि आपका समय सबसे उत्तम है। हमें चिंता और डर से दूर रखिए और हमारे दिल को शांति से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो सच्चे प्रेम को समझे। हमें नम्रता, धैर्य और समझदारी दीजिए ताकि हम अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। हे प्रभु यीशु, हमारे भविष्य के विवाह को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमारे घर में शांति हो, हमारे परिवार में प्रेम हो और हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विवाह का संबंध मजबूत और पवित्र हो। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान हो। जब भी कठिन समय आए तो हम एक दूसरे का सहारा बने। हे प्रभु, हमारे परिवारों को भी आशीष दें। हमारे माता पिता और हमारे प्रियजनों के दिल में भी शांति और आनंद दें। हमारे विवाह के माध्यम से दोनों परिवारों में प्रेम और एकता बढ़े। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा घर दीजिए जहां आपकी स्तुति हो, जहां प्रार्थना हो और जहां आपका वचन सुना जाए। हमारा घर आपकी उपस्थिति का स्थान बने। पिता परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में कोई बाधा है जो हमारे विवाह के मार्ग में आ रही है तो प्रभु उसे दूर कर दीजिए। हर रुकावट को समाप्त कर दीजिए और हमारे लिए रास्ता खोल दीजिए। हे प्रभु, हमें पवित्र जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमें गलत रास्तों से बचाए और हमें अपने वचन के अनुसार चलाए। हे प्रभु यीशु, जब भी हम अपने भविष्य के बारे में सोचें तो हमारे दिल में डर नहीं बल्कि विश्वास हो। हमें यह भरोसा हो कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा दिल दीजिए जो आपके समय का इंतजार कर सके। हमें अधीरता से बचाए और हमें धैर्य दीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन को शीशों से भर दीजिए। हमारे विवाह को सफल और खुशहाल बनाए। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम, धैर्य और समझदारी से जीवन बिताएं। हमारे बीच कभी घमंड या स्वार्थ ना आए बल्कि हमेशा नम्रता और प्रेम बना रहे। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी योजना हमारे लिए सबसे उत्तम है। हे प्रभु, जब हमारा विवाह हो तो वह केवल एक समारोह न हो बल्कि आपकी आशीष का प्रतीक हो। हमारा जीवन आपके प्रेम का उदाहरण बने। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति को भेजेंगे और हमारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। हमारे होंठों पर धन्यवाद है और हमारे दिल में आपकी स्तुति है। हे दयालु पिता, आपने हमारी पुकार सुनी, हमारे आंसुओं को देखा और हमारी प्रार्थनाओं को अपने प्रेम से स्वीकार किया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु मसीह, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी। जब हमारे जीवन में अंधकार था तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग रोशन किया। प्रभु, हम आपके इस महान प्रेम और दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं। आपने हमारे हर आंसू को देखा और हमारी हर आह को सुना। जब हमें लगा कि शायद कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, तब भी आप हमारे पास थे। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, हम याद करते हैं वह समय जब हमारे दिल में चिंता थी, हमारे मन में डर था और हमारे जीवन में समस्याएं थीं। हमें लग रहा था कि रास्ता बंद हो गया है, लेकिन उसी समय आपने हमें संभाला, हमें उठाया और हमें यह भरोसा दिलाया कि आप हमारे साथ हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए। आपने उन दरवाजों को खोला जो हमारे लिए बंद थे और आपने उन रास्तों को बनाया जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। आपने हमें हर खतरे और हर बुराई से बचाया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें उठाया। जब हम गिर गए तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिल को शांति दी।
इस संसार की चिंताओं के बीच भी आपने हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया। आपकी उपस्थिति ने हमें सुकून दिया और हमें नई आशा दी। हे प्रभु यीशु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, कई बार हम धैर्य खो देते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें धैर्य सिखाया और हमें अपने प्रेम में मजबूत किया। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन की हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा है। हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारा घर और हमारा भविष्य, सब कुछ आपकी दया का परिणाम है। हे प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम हमेशा आपकी स्तुति करें। हमारे होंठों से शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद निकले। हे प्रभु यीशु, हमें सिखाए कि हम दूसरों के लिए भी आशीष बने। हमें ऐसा मन दीजिए जो जरूरतमंदों की मदद करे, दुखी लोगों को सांत्वना दे और हर किसी के साथ प्रेम से व्यवहार करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। जब लोग हमें देखें तो उन्हें आपके प्रेम की झलक दिखाई दे। हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए। हे प्रभु, हमें बुराई से दूर रखिए, हमें गलत रास्तों से बचाइए और हमें सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर चलाए। हे प्रभु यीशु, हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की है। आप हमें सही समय पर सही रास्ता दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे घर को आशीष दीजिए। हमारे परिवार को प्रेम और एकता में बनाए रखिए। हमारे संबंधों में शांति और समझ बनी रहे। हे प्रभु, यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है तो उसे अपनी चंगाई दीजिए। यदि कोई दुखी है तो उसे अपनी शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम फिर से कहते हैं धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो हर दिन आपका धन्यवाद करे। हमें अपनी उपस्थिति में चलने की आदत दीजिए। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और अपने समय के अनुसार उनका उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पूरे दिल से आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हैं, आप दयालु हैं और आप सच्चे परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु, हम इस प्रार्थना को आपके पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आमीन।